अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं साग अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं। जो सूबाई वज़ीर तालीम है मुराद राज साहब, उन्होंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है 19 पॉइंट का। पिछली वीडियो में मैं पहले 5 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं, अब छठे पॉइंट से मैं डिस्कस करने लगा हूं। गौर से आपने वीडियो देखनी है, एंड तक वीडियो देखनी है। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आसान अल्फाज में आपके लिए उस नोटिफिकेशन का तर्जमा करके बयान कर रहा हूं। तो छठा पॉइंट ये है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2018 में 11वीं के एग्जाम दिए थे लेकिन 12वीं के कुछ पेपर्स उनके फेल हो गए थे, तो उनके वो पेपर्स पास कर दिए गए हैं और उनके नंबर जो 11वीं वाले सब्जेक्ट्स में उनके आए थे उस लिहाज से लगा दिए जाएंगे। सातवां पॉइंट ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास पूरी पास कर ली हुई थी लेकिन 11वीं के कुछ सब्जेक्ट्स उनके फेल हो चुके हुए थे, सप्ली आ चुकी हुई थी और उन्हें 11वीं के सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स जो है जिनमें सप्ली उनकी आई हुई थी वो एग्जाम्स देने थे, उनको भी पास किया जा चुका है। चाहे वो जितने भी पेपर्स उनके देने वाले थे वो सब के सब उनके पास कर दिए गए हैं और उनको नंबर उतने मिलेंगे जितने उनके उसी सब्जेक्ट में 12वीं में आए थे और लिहाजा उनको पास कर दिया गया है। तो उनके लिए भी बड़ी खबर है, उनको भी मुबारकबाद। लाइक करना नहीं भूलना आपने, लेकिन याद रखें कि प्रैक्टिकल मार्क्स आपके उतने के उतने ही रहेंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स चेंज नहीं होंगे। 8 पॉइंट पर चलते हैं। 8 पॉइंट ये कहता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th के इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स देने थे और वो नहीं हो पाए तो उनके उतने ही मार्क्स लग जाएंगे जितने उनके 11वीं में उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स थे। जितने उनके 11वीं में उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स थे उतने ही उनके 12वीं में मार्क्स लग जाएंगे और उनको स्पेशल एग्जाम्स में नहीं बैठना। क्लैरिटी आ गई है। अगला पॉइंट जो कि 9वां पॉइंट है वो ये कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स में इंटर में इंप्रूव करना था, यानी खाली फिजिक्स 2 सालों की या खाली केमिस्ट्री 2 सालों की या खाली बायोलॉजी 2 सालों की, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि 2 सालों में पहले उनके जिसमें ज्यादा मार्क्स थे वो ज्यादा वाले काउंट होके दोनों हिस्सों में लग जाएंगे और वो उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे और वो स्पेशल एग्जाम्स में नहीं बैठ सकेंगे। 10वां पॉइंट ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनके 11वीं के उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने थे, खाली 11वीं के कुछ सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने थे, तो उनके लिए है कि उनके 2019 में 12वीं में जितने नंबर आए थे उन सब्जेक्ट्स में, तो उनके 11वीं में भी उन सब्जेक्ट्स में उतने ही नंबर्स लगा दिए गए हैं। तो उनके लिए भी क्लैरिटी आ गई है, वो भी स्पेशल एग्जाम्स में नहीं बैठ सकेंगे। 11वां पॉइंट जो कि बड़ा खुशाइंद पॉइंट है, वो बच्चे जिनकी कुछ सप्लियां रह गई थी और उनका आखिरी चांस था, उनके पास इसके बाद कोई चांस नहीं था, उनके लास्ट चांस है इस बार पेपर देने का, उन सबको पास कर दिया गया। जितने भी उनके पेपर्स रहते थे लास्ट चांस वालों को, सप्ली होल्डर्स के, उनको पास कर दिया गया। मौजा ही मौजा जनाब, लाइक करी जाओ, वीडियो देखी जाओ। 12वां पॉइंट आपने बड़े गौर से सुनना है। वो स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में बैठे हुए थे लेकिन 11वीं में उनके कुछ सब्जेक्ट्स में सप्लियां थी, उन्होंने वो सप्लियां भी अब देनी थी और 12वीं के पेपर भी देने थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। गौर से सुनना है आपने। उनके 11वीं के जितने भी पेपर्स रहते थे वो सारे के सारे पास कर दिए गए हैं, उन सब के सब में एवरेज मार्क्स दे दिए गए हैं और उस तरह से फर्स्ट ईयर का उनका टोटल रिजल्ट बना लिया जाएगा और उसी रिजल्ट का डबल किया जाएगा ताकि वो सेकेंड ईयर के मार्क्स बने और 3% मार्क्स और भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उस फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की निस्बत। मिसाल के तौर पे वो 3 सब्जेक्ट में फेल था फर्स्ट ईयर में और उसने सप्ली देनी थी उन तीनों में और सेकेंड ईयर के पेपर्स भी देने थे, तो उस तीनों में भी उसको एवरेज मार्क्स दे दिए गए। उस तरह उसका एक फर्जी सा फर्स्ट ईयर का एक रिजल्ट बना दिया जाएगा और जिस फर्स्ट ईयर वाले रिजल्ट के उसको उतने ही नंबर सेकेंड ईयर में प्लस 3% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स सेकेंड ईयर में भी मिल जाएंगे। इस तरह उसके टोटल इंटरमीडिएट के मार्क्स बन जाएंगे। आई होप सो कि मैं ये पॉइंट इजीली क्लैरिफाई कर सका हूं। 13वां पॉइंट मैं इजीली क्लियर कर दूं। वो स्टूडेंट्स जिनके 11वीं और 12वीं में कुछ सब्जेक्ट्स में सप्लियां थी और उन्होंने वो सप्लियां देनी थी, चाहे वो 2 थी वो 3 थी, जितनी भी थी, उन सबको भी पास कर दिया गया है। उनके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे, उनके बाकी सब्जेक्ट्स के जो एवरेज मार्क्स होंगे वो इन सब्जेक्ट्स में
में देके उनको भी पास कर दिया गया है, उनको भी स्पेशल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मुबारका, मौजा लग गई ताड़ियां सारियां। 14वां पॉइंट प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। गौर से आपने सुनना है कि 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, उनको मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स कुछ इस तरह से दिए जाएंगे कि जो प्रैक्टिकल्स के टोटल नंबर होंगे उनमें से आधे नंबर तो सब स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे, बाकी आधे उनके उन थ्योरी के सब्जेक्ट्स को देखा जाएगा। जिनके थ्योरी के सब्जेक्ट ज्यादा होंगे बाकी उनको आधे भी मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, जिनके उन थ्योरी के सब्जेक्ट्स के नंबर कम होंगे उनको बाकी आधे में से कम नंबर मिलेंगे। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अलॉट होंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी टोटल का हिस्सा होंगे। 15वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो स्टूडेंट जिसको प्रमोशन पॉलिसी पसंद नहीं आई है उसको 15 जुलाई से पहले अपने बोर्ड को नोटिफाई करना है। अगर वो नोटिफाई नहीं करता तो ये समझा जाएगा कि उसको ये प्रमोशन पॉलिसी पसंद है। अब 15 जुलाई तक अगर वो नोटिफाई कर देता है तो वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स में बैठ सकेगा। इस साल वो कोई स्पेशल एग्जाम में नहीं बैठ सकता, यानी उसको मानना ही पड़ना है प्रमोशन पॉलिसी। अगर वो नहीं मानता 15 जुलाई तक वो नोटिफाई करेगा अपने बोर्ड को और अगले साल वो पेपर में अपेयर होगा। इस साल उसको रिजल्ट कार्ड जारी नहीं होगा, बाकी सबको रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा। इसको क्योंकि प्रमोशन पॉलिसी मंजूर नहीं होगी इसको रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा। इसको अगले साल जब वो पेपर दे लेगा, पास कर लेगा, जितने भी मार्क्स आएंगे उसको रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा। 16th पॉइंट ये है कि जो 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स 10वीं में और सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं उनके अगले साल कंपोजिट एग्जाम्स नहीं होंगे, उनके सिर्फ और सिर्फ 10वीं के और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स ही होंगे और वो जो उनके पेपर्स होंगे, जो उनका रिजल्ट आएगा वो ही उनका 9वीं का भी समझा जाएगा और दोनों के मार्क्स एड अप होंगे प्लस उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे और इस तरह उनका टोटल रिजल्ट बनेगा। 18वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेशल एग्जाम्स कौन कौन तालिब इल्म दे सकेंगे। स्पेशल एग्जाम्स अगस्त में होंगे, इसी साल होंगे, अगस्त में होंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3 किस्म के तालिब इल्म दे सकेंगे और कोई नहीं दे सकेगा। पहला वो तालिब इल्म जिसने कंपोजिट एग्जाम्स इस बार देने थे, 11वीं 12वीं के इकट्ठे देने थे या 9वीं 10वीं इकट्ठे देने थे, वो इन स्पेशल एग्जाम्स में बैठ सकेगा। दूसरा वो तालिब इल्म जिसने कोई एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने थे, एडिशनल सब्जेक्ट होता है कोई एडिशनल मैथ्स देना था, एडिशनल बायो देना था, वो सब्जेक्ट्स वाले तालिब इल्म भी इस स्पेशल एग्जाम में बैठ सकेंगे। तीसरे वो तालिब जिन्होंने शहादतुल खासा का एग्जाम देना था वो नहीं हो पाया, वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे। इन तीनों टाइप के अलावा कोई बच्चा स्पेशल एग्जाम्स में नहीं बैठ सकेगा, उसको प्रमोशन पॉलिसी माननी पड़ेगी। अगर वो प्रमोशन पॉलिसी नहीं मानता तो इस साल उसका एग्जाम नहीं होगा, 15 जुलाई तक उसको नोटिफाई करना है और उसका एग्जाम अगले साल होगा, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। और लास्ट पॉइंट 19वां पॉइंट ये है कि बोर्ड जब भी आपको रिजल्ट कार्ड जारी करेगा ये सारी प्रमोशन पॉलिसी के बाद तो उस पर ये मेंशन्ड होगा कि आपको ये जो मार्क्स मिले हैं ये प्रमोशन पॉलिसी की बिना पर मिले हैं और इसके अलावा आपको आपकी अपनी मेहनत से नहीं मिले। तो ये आपके रिजल्ट कार्ड से मेंशन रहेगा, ताहयात आपको याद रहेगा कि आपको ये प्रमोशन पॉलिसी कोरोना की वजह से मिली। एनीवेज सबसे एंड पे मेरी दरख्वास्त है, मेरी बहुत ही मोहतबाना रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और हमारे वज़ीर तलीम शफकत महमूद साहब से, सूबाई हुकूमत से, हमारे उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनसे कि आइंदा काइंडली प्लीज़ जब भी स्टूडेंट्स के मामला तो आपने उनके बारे में फ़ैसला करना, उनके फ़ैसले जल्दी कर दिया करें और एजुकेशन को प्रायोरिटी दें क्योंकि इसके फ़ैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ बच्चों के वालिदैन के फ़ोन्स आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, उनके फ्यूचर्स एट स्टेक हैं। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तालीम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके फ़ैसले सबसे पहले होने चाहिए, मुल्क के बाकी अमूर के फ़ैसले बाद में होने चाहिए। इसीलिए इस तरह के फ़ैसले जो अभी अब हुए हैं अगर ये पहले हो जाते बच्चों को वो टेंशन से ना गुजरना पड़ता, बच्चों को प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़ता, बच्चों को क्लैरिटी आ जाती। तो प्लीज़ आइंदा से आप जो भी एजुकेशन रिलेटेड फ़ैसले करें उसको प्रायोरिटी पे करें, उसको फ़ौरन हल करें, कंसेंसस से करें ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को मसाइल का सामना ना हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आपने पूरी वीडियो देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।